राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में पिछले 5 सालों से अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। पिछले 30 सालों के इतिहास को सबब मानते हुए बीजेपी को इस बार परिवर्तन की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ अपने लोक लुभावन वादों के चलते अशोक गहलोत को दूसरी बार सत्ता हासिल कर इतिहास बनने का इंतजार है। राजस्थान की राजनीति के सबसे मंझे हुए राजनेता ने इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले गहलोत ने 3 और नए जिलों की घोषणा कर दी। इससे पहले उन्होंने 19 जिलों का ऐलान मार्च महीने में ही कर दिया था। इसके अलावा गहलोत ने जातिगत जनगणना कराने का भी ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर देर रात अशोक गहलोत सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने का आदेश जारी कर दिया। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से कैबिनेट के फैसले की अनुपालना में जारी इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार का यह आदेश बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के जारी होने के कुछ ही दिनों बाद आया। अब कांग्रेस शासित राजस्थान ऐसा सर्वेक्षण करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। आप बाहर पब्लिकली जाके कहेंगे कि देखिए हम तो जातिगत मतगणना कराने के बाद हम उसका लाभ उस आधार पर देना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार देना नहीं चाहती। केंद्र की सरकार ये सब कुछ करना नहीं चाहती। जो राहुल गांधी का मुद्दा है उस मुद्दे को वो चुनावी मुद्दा बना करके उनके पक्ष में अपना माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। वो पार्टी को इसका कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद कुछ खुल पाएगा। लेकिन हाँ, जातिगत मतगणना करा लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है या बाकी SC ST की कितनी है, एग्जैक्ट चीज़ें आ जाएगी। और उस आधार पर अगर सीमांकन होगा तो नई विधानसभा और लोकसभा की सीटें जब बढ़ेगी तो उसका प्रभाव भी वहां पड़ना है। आपको बताते हैं कि इस आदेश का राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा। दरअसल राजस्थान में साल 2023 की शुरुआत में ही अनेक समुदायों के महासम्मेलनों का आयोजन लगातार होता रहा है। ब्राह्मण, राजपूत, सैनी, माली, धोबी, जाट और मीणा समाज के कई महासम्मेलन जयपुर में हो चुके हैं। सभी समाजों ने इन सम्मेलनों के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात की है। मार्च महीने में ही जाट समाज ने ओबीसी आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग उठाई थी। इसके बाद अगस्त में सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया, राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा और आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा। इससे अति पिछड़ी जातियों की शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे। SC ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है। EWS वर्ग के 10% आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था, जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका। गहलोत ने केवल जाटों को साधने की कोशिश ही नहीं की। 7 अक्टूबर को ही देर रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। इसमें राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कास्थ कल्याण बोर्ड शामिल हैं। इन बोर्डों के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने अलग अलग समाज के लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने करीब 1 दर्जन बोर्डों का गठन करके अलग अलग समाजों को साधने का प्रयास किया था। मतलब साफ है कि इस बार अशोक गहलोत विकास कार्यों, लोक लुभावन योजनाओं और विभिन्न समुदायों को खुश कर जनता को अपने पाले में लाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।